गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं टर्न ऑन न्यूज़। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहित खरोटिया। आज है 5 जुलाई 2020। तो लीजिए पेश करते हैं आज की ताज़ा खबरें। बिहार विधान परिषद के सभापति कोरोना पॉजिटिव, सीएम नीतीश ने भी करवाई जांच। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह सपरिवार कोरोना संक्रमित पाए गए। उनके परिवार में पत्नी और उनके 2 पुत्र और एक बहू एवं उनके आप्त सचिव को कोरोना जांच के बाद संक्रमित पाया गया। उन्होंने 30 जून को अपने आवास पर ही कोरोना जांच के लिए सैंपल दिया था। इसकी रिपोर्ट आने के बाद उन्हें संक्रमित पाया गया। इसके बाद शनिवार को सभी को एम्स पटना में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को स्वयं पहल कर अपना कोरोना जांच करवाया है। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के साथ हाल ही में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। अवधेश नारायण सिंह ने कोरोना पॉजिटिव होने की शंका होते ही बाद मुख्यमंत्री ने अपनी जांच करवाई। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने नज़दीक काम करने वाले अधिकारियों को भी कोविड-19 को जांच करने के लिए आदेश दिए और इसके बाद अधिकारियों ने भी अपनी जांच करवाई है। पाकिस्तान विदेश विभाग ने पीएम इमरान को दिया सुझाव, चीन का समर्थन करना होगा नुकसानदेह। चीन को समर्थन को लेकर पाकिस्तानी विदेश विभाग ने प्रधानमंत्री इमरान खान को सीधी चेतावनी दी है। विदेश विभाग ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने चीन को समर्थन करना नहीं छोड़ा तो उसे वैश्विक स्तर पर अलगाव का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में चीन से कहने पर पाकिस्तान ने लद्दाख से लगी सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ाया है। पाक को वैश्विक स्तर पर होगा नुकसान। विदेश विभाग ने कहा कि भारत से तनातनी और कोरोना संकट के कारण चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान चीन का साथ अपनी नीतियों की समीक्षा नहीं करता तो वह विश्व में वैश्विक स्तर पर नुकसान को झेलना पड़ सकता है। कोरोना संकट के कारण चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान ने चीन के साथ अपनी नीतियों की समीक्षा नहीं की तो वह विश्व की आर्थिक महाशक्तियों को गुस्से को भड़काएगा। ये महाशक्तियाँ भारत के साथ टकराव के बाद चीन को विश्व स्तर पर अलग थलग करने के लिए काम कर रही हैं। पीएम मोदी ने बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ, कहा कोरोना का पर आपने गलत साबित किया। कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। सेवा ही संगठन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि अगर बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं लोगों को बधाई के पात्र हैं। कई लोग कह रहे थे कि कोरोना उच्च तापमान के कारण देश के पूर्वी हिस्सों में तेजी से फैलेगा, लेकिन आप सभी ने इसे गलत साबित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के सेवा कार्यक्रमों की इतनी बड़ी व्यापकता, इतनी बड़ी विविधता, इतने बड़े स्केल पर और इतने लंबे समय तक सेवा, मुझे लगता है कि ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा सेवा यज्ञ है। कोरोना की लड़ाई की सेवा यज्ञ में आपने पूरे देश का साथ दिया है। साल का तीसरा चंद्र ग्रहण आज, जाने समय और क्या ये खास बातें। इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई यानी आज सुबह 8:38 पर शुरू होगा, जो 11:21 पर ख़त्म होगा। ये ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, यानी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उपछाया चंद्र ग्रहण का असर ना के बराबर होता है, इसलिए ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। सूत्रकाल नहीं लगने की वजह से दिन गुरुवार गुरु पूजन किया जा सकता है। यह ग्रहण लगभग 2 घंटे 43 मिनट और 24 सेकंड रहेगा। किसानों को उपकरण और बाजार तक ढुलाई की सुविधा मिले, मोदी। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों तक कृषि उपकरणों की पहुंच आसान बनाने और उनकी फसल के खेत से बाजार तक के लिए ढुलाई सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश में कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह बात कही। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं कृषि अनुसंधान एवं विस्तार विभाग के सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने प्राथमिकताओं, प्रदर्शन और विभिन्न चुनौतियों से निपटने की तैयारी पर प्रस्तुतिकरण दिया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए कि कृषि उपकरणों की पहुंच आसान बनाई जानी चाहिए और खेत से बाजार तक के लिए ढुलाई सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की।
फर्जी डिग्री जांच के बीच 4 निजी विश्वविद्यालयों के दाखिलों पर रोक। हिमाचल प्रदेश में फर्जी डिग्री की जांच के बीच प्रदेश के 4 निजी विश्वविद्यालयों में दाखिलों पर रोक लगा दी गई है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने विद्यार्थियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सोलन, शिमला, ऊना और कांगड़ा जिले में ये 4 निजी बीबी हैं। इन बीबी के रजिस्ट्रों को पत्र जारी कर शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 के लिए अगले आदेशों तक दाखिले नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने एपीजी शिमला यूनिवर्सिटी, अर्नी यूनिवर्सिटी काठगढ़ जिला कांगड़ा, मानव भारती यूनिवर्सिटी कुम्हारहट्टी जिला सोलन और इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हरोली जिला ऊना में दाखिले नहीं करने के आदेश जारी किए हैं। आयोग की सचिव सुषमा वत्स की ओर से जारी आदेशों में कहा गया कि विश्वविद्यालयों के एक्ट सहित आयोग के एक्ट का पालन नहीं करने पर यह फैसला लिया गया है। हमीरपुर में 9 मामलों के साथ हिमाचल में आज कोरोना के 13 नए केस, 25 लोग हुए ठीक। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों में मुकाबले शनिवार को कोरोना का असर थोड़ा कम दिखने को मिला। प्रदेश में शनिवार को कोरोना के कुल 13 नए मामले सामने आए हैं। इनमें हमीरपुर के 9, सोलन के 3 व कांगड़ा में से 1 मामला सामने आया है। वहीं आज 25 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। इसमें कांगड़ा के 8, शिमला और सोलन के 5, हमीरपुर के 3, मंडी, ऊना, बिलासपुर और सिरमौर का 1 मरीज ठीक हुआ है। शनिवार को आए 13 नए मामलों के बाद हिमाचल का कुल आंकड़ा 1046 पहुंच गया है, जबकि एक्टिव केस 326 हैं। हिमाचल में अभी तक कोरोना से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें 9वीं मौत कल दिन में हमीरपुर में 70 वर्षीय बुजुर्ग की हुई थी और 700 लोग ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में 4 दिन आसमानी बिजली गिरने की चेतावनी, भारी बारिश का अलर्ट जारी। मानसून की रफ्तार पकड़ने से प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में अधिकतर क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में काफ़ी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान आसमानी बिजली गिरने का भी अंदेशा है। मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य 10 जिलों में खराब मौसम को येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि अगले 4 दिन तक पूरे प्रदेश में मानसून की बारिश होगी। प्रदेश के मैदानी तथा मध्य पर्वतीय क्षेत्र में 5 से 8 जुलाई तक बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट रहेगा। उन्होंने इन इलाकों में 7 व 8 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, सोलन, शिमला, सिरमौर, ऊना और मंडी शामिल है। उन्होंने खराब मौसम के मद्देनज़र इन जिलों के निवासियों को घरों से बाहर निकलते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में मानसून व बारिश होगी। प्रदेश के मैदानी व मध्यवर्ती क्षेत्रों में 5 से 8 जुलाई तक बारिश के समय आसमानी बिजली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा में अब क्या ढील का समय होगा, क्वारंटाइन नियमों को लेकर बोले डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि अनलॉक 2 में सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक ढील रहेगी। उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग गतिविधियों को आराम करने के लिए भी छूट प्रदान कर दी है। जब पैराग्लाइडिंग, स्पोर्ट्स गतिविधियां इत्यादि को लेकर अभी पहले जैसी ही स्थिति रहेगी। अनलॉक 2 में बाहरी राज्यों में रह रहे कांगड़ा निवासी ई-कोविड की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाकर वापस अपने घर आ सकते हैं। देश में रेड जोन क्षेत्रों में आने वाले कांगड़ा निवासियों को संस्थागत क्वारंटाइन करने के प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि ई-कोविड पंजीकरण की स्लिप पर मोबाइल नंबर पर आएगी, जिसको बैरियर या नाके पर दिखाकर कांगड़ा निवासी प्रवेश कर सकते हैं। इसकी सूचना संबंधित एसडीएम को भेजी जाएगी ताकि बाहर से आने वाले कांगड़ा के नागरिकों को सुचारू मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके। तो चलिए बात करते हैं कोरोना वायरस का क्या रहा भारत और विश्व में हाल। भारत में आंकड़ों के अनुसार 6,48,315 कन्फर्म केस हैं, जबकि इससे ठीक होने वालों की संख्या 3,94,227 है और मृत्यु दर 18,655 है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।